हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इजी बेज। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। इससे पहले बच्चों हम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को हम लगभग 3 से 4 वीडियो में पहले क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद आगे के जो वीडियोस होंगे वो एनसीईआरटी सीबीएसई पे बेस्ड होंगे, जिनमें हम उनसे रिलेटेड क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, नंबर जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, यहां पे ध्यान देना है कि नंबर जो है बेसिकली दो तरह के हैं हमारे पास, 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट जो है वो है रियल नंबर्स, सेकेंड अगर हम बात करें तो वो होंगे हमारे इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? तो रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो है ये हम कब पढ़ेंगे, कहां पे बच्चों, क्लास 11th के बाद से हमारे सिलेबस में आएंगे इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो है ये हमें अभी क्लास 9th और क्लास 10th में क्या करने हैं, कवर करने हैं। फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का भी क्या है, हमारा नंबर सिस्टम है, और क्लास 10th में भी इसी रियल नंबर पे बेस्ड हमारा आगे का एक और चैप्टर आपको मिलेगा। ठीक है, तो रियल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स जिन्हें फर्दर 2 कैटेगरीज में फिर डिवाइड किया गया है। एक है आपके रैशनल नंबर एंड दूसरे हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हुई बात, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, रैशनल नंबर तो वो नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मतलब वो नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। यहां पे एक कंडीशन होती है कि Q नेवर बी इक्वल टू 0, है ना, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 होगा तो डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होता है मैथमेटिक्स में। क्लियर है ये बात? तो ये रैशनल नंबर हो। एग्जाम्पल अगर हम देखें रैशनल नंबर के क्या होंगे, 1/2 हो सकता है, 3/4 है, -3/5 है, ये सब जो है हमारे क्या है, रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, तो वो विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो रियल नंबर्स को फर्दर किसमें कैटेगराइज किया गया, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में। क्लास 9th में हमें रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही डिस्कस करने, क्लास 10th में भी जनरली दोनों हो गए, वहां पर इर्रेशनल का ज्यादा पार्ट है। ठीक है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर हमने अभी बताया आपको कि P अपॉन Q के फॉर्म में जो नंबर्स लिखा जाते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले प्रीवियस क्लास में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, याद होगा शायद आपको, है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में भी पढ़ा है और इंटीजर्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं इनको, है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर जो है वो क्या है आपके, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अगर हम इसमें इंक्लूड 0 कर दें, इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड कर दें, तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके होल नंबर कहलाएंगे। मतलब ये क्या है, आपके होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, ये सब आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इनको हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर भी
कह सकते हैं। ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 3 है हमारे पास, तो इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो देखिए हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ये हो गया P अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स 3 जो है वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात ये याद रखना, ये न्यूमरेटर होता है आपका, है ना, और इसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास हो, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, तो क्लियर हुआ ये रैशनल नंबर का पार्ट जो है ना। तो यहां पे थोड़ा हम इर्रेशनल नंबर को भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इर्रेशनल नंबर अभी हमने बताया आपको। इर्रेशनल नंबर बेसिकली कौन से होंगे हमारे, जिन्हें हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, नॉट इन दी फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, वो हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। पहचान क्या है कि अगर मान लीजिए इस तरह के कोई नंबर है, ये मतलब स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, उसके अंदर कोई नंबर है और ये m जो है वो कैसा होना चाहिए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, या फिर परफेक्ट क्यूब, है ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ना ही क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो। अगर ऐसा है, m ऐसा कोई नंबर है जो ना तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ना ही वो परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक इर्रेशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 है, ये सारे क्या हैं हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। अगर मैं बात करूं √4 की, तो क्या ये इर्रेशनल है, नहीं है, बिकॉज 4 जो है वो कैसा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कितना आएगा, स्क्वायर रूट 2 आएगा। दैट मीन्स कि जो हमारा स्क्वायर रूट 4 होगा वो इर्रेशनल नहीं होगा, ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर है बात। तो ऐसे नंबर जो ना ही परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही परफेक्ट क्यूब, अगर वो स्क्वायर रूट में आ रहे हैं या क्यूब रूट में आ रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। नाउ डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो जनरली 3 तरह का ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा। फर्स्ट जो होता है वो देखिए क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग। कैसा, टर्मिनेटिंग। सेकंड जो होने वाला है वो कैसा होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, इसको रिकरिंग भी कहते हैं। एंड थर्ड जो होने वाला है वो क्या होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, तो ध्यान रखिए, मतलब वो टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि जो हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर हमेशा क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब हमारा जो डिवाइड का प्रोसेस है वो कंप्लीटली हो जाएगा, भले वो डेसिमल के बाद हो, है ना, हम पढ़ ही रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब हम डिवाइड देते जाएंगे उसमें रिमाइंडर क्या होगा, जरूर से जरूर क्या बचेगा, 0 बचेगा। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कुछ भी, मान लीजिए हमने ले लिया 4/5 ही ले लिया, ये एक रैशनल नंबर है। देखिए डिवाइड करके देखते हैं इसको, 5 का डिवाइड करेंगे 4 में, नहीं जाएगा तो हम डेसिमल लगा लेंगे। यहाँ 40 हो गया, तो 5 8 जा, देखिए यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये जो 0.8 है ये कैसा हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब पूरा डिवाइड चला गया, रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बचा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, बट रिमाइंडर जो है वो हमेशा कैसा होगा,
रिपीट होगा, एक ही तरह का रिमाइंडर आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं यहाँ पे, तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं 10/3 देखता हूं एग्जांपल के लिए, 3 से डिवाइड देते हैं अगर 10 से, तो देखिए 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, डेसिमल लगेगा, यहाँ 0 आ गया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1। तो देखिए ये प्रोसेस हमारी क्या होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, नेवर बी टर्मिनेट। तो यहाँ पे इसको हमने क्या कहा, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग या रिकरिंग मतलब जो रिमाइंडर है हमारा अब क्या हो रहा है, बार बार एक जैसा आ रहा है, दैट मीन ये डिवाइड ऐसा जाता जाएगा। तो इसका अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा, ये कुछ इस तरह से, या फिर इसको हम एक बार के थ्रू भी लिख सकते हैं। जो डिजिट हमारी रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम क्या पुट कर देंगे, एक बार पुट कर देंगे, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बार हमें बता रहा है कि जो हमारी डिजिट 3 है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है। तो एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये दोनों जो कैटेगरीज हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं रैशनल नंबर्स को। किसको रिप्रेजेंट करती हैं, रैशनल नंबर्स को, ठीक है। जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, ठीक है। ये थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या होगा, ये हमारे जो शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, इर्रेशनल नंबर को शो करेगा, ठीक है। इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर है। फॉर एग्जांपल जैसे √2 होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो कुछ किस तरह का आएगा, 1.414। आगे ये क्या होता जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। इसमें ना तो कभी भी रिमाइंडर 0 होगा, ना रिमाइंडर 0 होगा, और ना ही वो रिपीट करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और इस तरह के नंबर क्या कहलाएंगे, आपके इर्रेशनल नंबर। तो ये हम ऐसे पहचान भी सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल। अगर ऐसा है लिखा हुआ जिसके आगे डॉट डॉट नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है, टर्मिनेटिंग, रैशनल। इस तरह का लिखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, बार लगा हुआ या फिर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, बट रैशनल भी कहेंगे उसको। लेकिन अगर इस तरह से आता है ना, जिसमें डॉट लगाई हुआ है और डिजिट्स भी जो है वो रिपीट नहीं कर रही हैं, तो उस तरह के नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं अब जल्दी से। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू रैशनल नंबर। क्लियर है। मतलब हमारे पास जो डेसिमल नंबर दिए होंगे उनको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रैशनल नंबर में, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर एग्जाम में पूछा जाता है ना, जो इंपॉर्टेंट होगा वो अभी हम करेंगे। पहले देखते हैं। तो पहला अगर हम देखें टर्मिनेटिंग का, है ना, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं, जल्दी से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है, 0.15, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर में, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस क्या, बहुत ही ईजी है। डेसिमल को हटाइए, 1 और 2 डिजिट है तो यहाँ पे 0। तो अब हमारे पास नंबर क्या आ गया, 15/100। कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे, 5 से हो रहे हैं दोनों, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0। तो हमारा देखिए नंबर आ गया 3/20। क्लियर हुआ, एकदम आसान है। एक और देखते हैं एग्जांपल। 1. मान लीजिए हमने ले लिया 25 ले लिया, ठीक है, 1.25। देखिए इसको क्या करेंगे, वही प्रोसेस, डेसिमल हटाया, 1 लगा, 100। तो अब नंबर हमारे पास क्या आ गया, 125/100। कैंसिल कर लीजिए। 25 से भी हो रहा है कैंसिल, 5 से भी हो रहा है। हम 5 से करते हैं पहले, ठीक है, और ये 20, फिर फर्दर 5 से हो रहा है, 5/4। क्लियर है। तो देखिए इस तरह के अगर हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको अगर हमें नंबर में कन्वर्ट करना है
तो हम कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे फर्दर और इसमें क्लास 10th में आएगा है ना कि इनको हम देख के भी बता सकते हैं, फॉर्मूला होगा उसमें कि भाई ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो वो हम जब क्लास 10th का वीडियो डालेंगे तो उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम अभी क्या सीख रहे हैं, कन्वर्जन, तो कुछ इस तरह से उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। किसका, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है, इसको करेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसको ध्यान से हम सीखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन करते हैं 0.6 बार, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर। तो देखिए पहली स्टेप क्या होगी, हम इसको लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, पहली प्रोसेस ये है कि जो नंबर हमें दिया गया होगा उसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, x के इक्वल में। ठीक है, उसके बाद इस बार को रिमूव करेंगे और कुछ इस तरह से इसको हम लिख लेंगे, अभी हमने सीखा पीछे, x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो हमारे रिपीट कर रहे हैं, एक डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 कर रहा है या 3 कर रहा है। उससे फायदा क्या होने वाला है, अगर हमारा एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो हमें इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो हमें इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो हमें इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 6, एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को किससे, 10 से, है ना। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, दैट मीन्स वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पे बोल रहे होंगे सर यहाँ पे पहले 4 6 थे, अभी भी 4 है, जब एक यहाँ चला गया तो यहाँ ये 4 6 नहीं है, यहाँ पे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ 6 है, ये डॉट डॉट लगा हुआ है, ढेर सारे हैं ना, उसमें से अगर हमने एक निकाल भी लिया तब भी वहां पे क्या होंगे, उतने ही बचेंगे। तो ये यहाँ पे डाउट नहीं रखना कि ये 4 थे, यहाँ पे भी 4 है अभी भी। ठीक है, तो ये नहीं मन में रखना, बिकॉज यहाँ पे तो ढेर सारे हैं, तो उसमें से एक 6 क्या हो गया, निकल के बाहर आ गया, बाकी के बच गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, क्लियर है, यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर है। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन सेकंड में से हमें इक्वेशन 1 को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो देखिए यहाँ पे 10x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, राइट हैंड से राइट हैंड। तो डेसिमल के इधर का जो पार्ट है वो तो आपस में क्या है, सेम है, इक्वल है, वो हट जाएगा, यहाँ 6 वहां 0, तो इक्वल में क्या बचा, 6 माइनस 0, तो ये आपका बच गया 9x, यहाँ ये हो गया 6। अब आगे की प्रोसेस हमें पता है, ये 9 वहां जाके डिवाइड में चला जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। क्लियर है, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में जनरली पूछा भी जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नोट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 0.38 बार, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर, इसको हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे कि P/Q के फॉर्म में लिखिए, है ना, एक ही बात है। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या था हमारा, अभी हमने क्वेश्चन किया था कि लेट करेंगे, इसको क्या लेट कर लेंगे, x के इक्वल में। ठीक है, अब यहाँ पे बार देखो कहाँ लगा हुआ है, 38 पे, दैट मीन्स जो 38 है, दोनों डिजिट हमारी क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही है, ये यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है,
तो x इज इक्वल टू 0.383838 और ये हमारी क्या कहलाएगी, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे आएगी, उसके लिए हमें यहाँ पे देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, 3 एंड 8। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वेशन के बोथ साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। और कितने से, 100 से। तो हम लिखेंगे प्लाई बाय 100, है ना, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से, 100x इज इक्वल टू, यहां जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो है तो ये डेसिमल 2 जीरो क्या 2 डिजिट क्या चला जाएगा आगे। दैट मीन्स ये क्या बचेगा हमारे पास, 38.383838 और ये डॉट डॉट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर देना किसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, ठीक है। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड माइनस हो जाएगा। तो 100x माइनस यहाँ पे एक और x है तो ये x इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है 38, यहाँ पे क्या है 0 और ये डेसिमल के उधर का पार्ट तो क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जब हमने सब्ट्रैक्ट किया कितना बच गया, 99x, ये 38। आगे फर्दर इसको हम लिख देंगे 38/99। तो देखिए हमने क्या कर दिया, इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया, या कहें कि एक रैशनल नंबर हमने उसको बना दिया, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी इसमें आगे की क्लास में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं ना। अगली क्लास में हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या, आपका रैशनल नंबर फाइंड करना सीखेंगे कि किन्हीं भी दो गिवन रैशनल नंबर में कैसे हम नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, वो देखेंगे। फिर उसके बाद वाली क्लास में हम रैशनलाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।